प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने नए अध्याय का प्रारंभ करेंगे जिसका शीर्षक है कार्य तथा ऊर्जा। तो कार्य तथा ऊर्जा हमारा अगला पाठ है। इसके पहले वाला पाठ जो गुरुत्वाकर्षण था वह समाप्त हो गया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ा। अब कार्य और ऊर्जा के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, कार्य का मात्रक, परिभाषा, ये सब चीज़ें, ऊर्जा के मात्रक, ऊर्जा की परिभाषा, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा का रूपांतरण इत्यादि हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्य। कार्य अंग्रेजी में इसको वर्क कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि कार्य, जैसे हम लोग कार्य करते हैं, कोई खाता है पीता है, कोई कहीं जाता है, मजदूर खेत में काम करते हैं, मजदूर या किसान खेत में काम करते हैं, इंजन द्वारा सामान ढोया जाता है, ट्रेन द्वारा सामान ढोया जाता है। ये सब जो है कार्य के उदाहरण हैं, परंतु इनकी परिभाषा जब हमें ज्ञात करनी होती है तो हमें एक वैज्ञानिक स्तर पर उतरना होता है, क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत किसी भी तथ्य की परिभाषा जो है सुव्यवस्थित होनी चाहिए, उसे अपने अनुसार हम नहीं बना सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्य क्या होता है। आप 1 किलोग्राम की ईंट को यहाँ से उठा करके 2 मीटर दूर ले करके चले जाएं, या 50 किलोग्राम के पत्थर को, मान लीजिए आप में उतनी सामर्थ्य नहीं है, उसको आप धक्का दे करके 2 मीटर ले करके जाना चाहें तो वह आपसे नहीं जाएगा। 1 किलोग्राम की ईंट 2 मीटर आपने ले जा करके उसको कर दिया, लेकिन 50 किलोग्राम पत्थर का टुकड़ा वो जो है आपसे 2 मीटर दूर नहीं गया। तो यहाँ पर जो मुख्य कारण है ईंट को 2 मीटर तक ले जाने में, वह आपके द्वारा लगाया गया बल है। आपने बल 50 किलोग्राम के पत्थर के टुकड़े पर भी लगाया, लेकिन उसमें 2 मीटर का विस्थापन नहीं हुआ। यही बात ध्यान देने की है। आप हाथ से दीवार को ढकेल करके गिराना चाहें, बल भले लगाएंगे लेकिन दीवार में विस्थापन नहीं है। एक मोटे पेड़ को आप हाथ से पकड़ करके उखाड़ें, बल भले लगाएं आप, पेड़ नहीं उखड़ेगा, लेकिन एक छोटे से पौधे को आप हाथ से पकड़ करके उखाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह आरोपित कर सकते हैं। वहाँ पर आपने बल लगाया, छोटा सा पौधा एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो गया। मोटे पौधे को, मोटे पेड़ को आप उखाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाए, वहाँ पे विस्थापन नहीं हुआ। बल दोनों जगह पे आपने बल लगाया। ठीक इसी प्रकार आपने 1 किलोग्राम के ईंट को 2 मीटर दूर ढकेल दिया, और जबकि 50 किलोग्राम के ईंट को आपने 2 मीटर दूर नहीं ढकेला। वह जो है, जबकि बल दोनों स्थितियों में आपने बल लगाया। तो बल यहाँ पर कारण है जो विस्थापन उत्पन्न करता है। बिना बल आरोपित किए विस्थापन नहीं होता। तो जहाँ विस्थापन हो गया वहाँ पर हम कहेंगे कि कार्य हो गया है, और जहाँ पर विस्थापन नहीं हुआ वहाँ पर हम कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ। एक और फैक्ट इसमें काम करता है, एक और तथ्य काम करता है, जिसे हम कार्य के रूप में समझ सकते हैं कि वह बल जो है कार्य का कारण बनता है। वर्क इज द फैक्टर, फोर्स इज द फैक्टर ऑफ वर्क। बल जो है कार्य का कारण है। जहाँ बल होगा वहाँ कार्य होगा, परंतु उसकी सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत ही होगा। तो हम अगर गणितीय रूप में पढ़ें तो किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य किसी
वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु द्वारा लगाए गए बल वस्तु द्वारा लगाए गए बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु द्वारा लगाए गए बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है और इस पर आप द्वारा कोई बल लगाया जाता है। मान लीजिए एफ न्यूटन का बल लगाया जाता है और ये वस्तु यहाँ से हट करके यहाँ आ जाती है। इतनी दूर आ जाती है। तो और ये दूरी कितना है? मान लीजिए ये दूरी d मीटर, बल की ही दिशा में है विस्थापन। तो हम कहेंगे कि आप द्वारा इस वस्तु पर किया गया कार्य इस बल और इस दूरी के यानी विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। अब इसका हम देखते हैं कि गणितीय रूप में यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर मान लीजिए कि एफ न्यूटन का बल लगाकर किसी वस्तु को d मीटर तक बल की दिशा में हटाया गया यानी विस्थापित किया गया, हटाया गया, तब किया गया कार्य W बराबर F गुणा D। ध्यान दें जहाँ D जो है बल की दिशा में विस्थापन है। अभी दिशा का सेंस हम लोग आगे देखेंगे। तो बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर ये जो है कार्य का मात्रक हो जाता है, जिसे हम लोग जूल के रूप में कहते हैं। तो कार्य का मात्रक जो होता है न्यूटन इंटू मीटर या जूल होता है। अब इसको आप अन्य रूप में कह सकते हैं कि एक जूल उस कार्य के बराबर होता है जिसमें किसी वस्तु को 1 न्यूटन बल लगाकर यदि 1 मीटर की दूरी तक विस्थापित किया जाए बल की दिशा में। यानी 1 जूल कार्य उस कार्य के बराबर है
उस कार्य के बराबर है जिसमें किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर तक विस्थापित किया जाता है। ये 1 जूल कार्य की परिभाषा है कि 1 जूल कार्य उस कार्य के बराबर है जिसमें किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर तक विस्थापित किया जाता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे अभी जहाँ जहाँ कहीं भी हमने विस्थापन की विषय में चर्चा की, उसकी दिशा को सदैव बल की दिशा में ही व्यक्त किया है। चाहे हम बल की परिभाषा, कार्य की परिभाषा में हमने बात कही, चाहे कार्य के मात्रक में हमने ये बात कही, सब जगह यही है कि किया गया कार्य जो है वो बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के बीच का गुणात्मक संबंध है, यानी गुणा किया गया संबंध है बल की दिशा में। इस बात को कतई नहीं भूलना, क्योंकि अभी हम लोग दिशा का क्या सेंस होता है उसको निर्धारित करेंगे, देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु है, ये कोई वस्तु है, अब इस पर बल की दिशा, बल जो है ऐसे लग रहा है, F न्यूटन का बल इस दिशा में लग रहा है, लेकिन वस्तु जो है इधर जा रही है। वस्तु यहाँ आई, मान लीजिए ये वस्तु यहाँ आ गई और ये विस्थापन कितना हुआ, d मीटर। ये d मीटर का विस्थापन है। ये F न्यूटन का बल है लगा हुआ। अब ध्यान दें, यहाँ पर किया गया कार्य F गुणा d नहीं होगा। एक त्रिकोणमिति का अन्य संबंध है, उसका प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा कि अगर हम बल की दिशा में लेना चाहें, विस्थापन की दिशा में, या तो हम बल का हिस्सा देखें या बल की दिशा में विस्थापन का हिस्सा देखें, तो या तो यहाँ से इस पे लंब डालें बल की रेखा पर, या बल की रेखा से विस्थापन की रेखा पे लंब डाल दें। तो ये इतना हिस्सा जो बनेगा बल का, वो विस्थापन की दिशा में माना जाएगा। ये यहाँ से हमने जब इस पे लंब डाल दिया ऐसे, तो ये जो आप मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है, और ये कोण थीटा बना रहे हैं त्रिकोणमिति के हिसाब से, यानी बल तो वस्तु पर ऐसे लग रहा है लेकिन वस्तु ऐसे जा रही है। तो उस दशा में हम क्या देखते हैं कि तब बल जो है दूर विस्थापन और किया गया कार्य विस्थापन और बल के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। उस दशा में किया गया कार्य W बराबर F
इंटू डी कॉस थीटा। अगर हम सदिश राशियों के रूप में निरूपित करना चाहें तो W बराबर सदिश एफ यानी वेक्टर एफ डॉट, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, वेक्टर डी, जहाँ डी जो विस्थापन भी सदिश राशि है और बल भी सदिश राशि है, इन दोनों के बीच का गुणनफल ये होता है किया गया कार्य। ये अदिश गुणनफल है, इसलिए कार्य जो है हमें अदिश राशि के रूप में प्राप्त होता है। कार्य अदिश राशि है, इस बात का ध्यान हमें देना होगा। तो इस प्रकार किया गया कार्य। अब यदि थीटा बराबर 0 अंश, तो जो थीटा बराबर 0 अंश अर्थात विस्थापन बल की दिशा में है, बल की दिशा में, तो किया गया कार्य W बराबर एफ गुणा डी कॉस 0 अंश, और cos 0 अंश की वैल्यू जो होती है वह 1 होती है, तो एफ गुणा डी ये कार्य हो गया। और ये हो गया अधिकतम कार्य जो इस स्थिति में अधिकतम हुआ। यदि थीटा बराबर 90 अंश, तो W बराबर जो हो जाएगा एफ गुणा डी कॉस 90 अंश, और ये बराबर हो जाएगा एफ गुणा डी इंटू 0, क्योंकि cos 90 अंश की वैल्यू 0 होती है और इस दशा में किया गया कार्य 0 होगा, यानी कार्य नहीं होगा। अगर वस्तु इस दिशा में जा रही है और बल जो है ऊपर की ओर लग रहा है, दोनों के बीच अगर 90 अंश का कोण है तो ये स्थिति बनेगी कि कार्य नहीं होगा। अब तीसरी स्थिति जो हमारे सामने आती है कि तीसरी स्थिति है यदि थीटा बराबर 180 अंश, अर्थात बल जो है इधर की ओर लग रहा है, वस्तु इधर जा रही है, तो उस स्थिति में W बराबर एफ गुणा डी कॉस 180 अंश, और ये बराबर हो जाएगा एफ गुणा डी इंटू -1 अर्थात -FD। इस स्थिति में ऋणात्मक कार्य होगा, कार्य जो है ऋणात्मक होगा, अर्थात कार्य करने वाला स्रोत जो है वो बदल जाएगा। जैसे आप चलती हुई ट्रक को अपनी ओर खींचें तो कौन कहे ट्रक को आप खींच रहे हैं, उल्टा ट्रक आपको खींच के उधर विस्थापित हो रही है, तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य ऐसा होगा। तो ये कार्य की 3 दशाएं हैं, जहाँ पे कार्य होता है और जहाँ पे कार्य शून्य होता है, जहाँ पे कार्य न्यूनतम होता है। तो ऐसी स्थिति में हम कार्य को परिभाषित करते हैं। अगले अंक में हम लोग आगे और पढ़ेंगे।